श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विशेष कार्यक्रम हमारा रहेगा मेष राशि वालों के लिए गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में जो परिवर्तन 13 अगस्त 2025 को होने जा रहा है और गुरु इस नक्षत्र में 18 जून 2026 तक रहेंगे। ये जो समय आपके प्रेम जीवन के लिए रहेगा, मेष राशि वालों के लिए ये समय बहुत बदलाव का समय है। ये आपके प्रेम जीवन के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपके संपूर्ण लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होगा। और आप देखेंगे कि पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु बहुत कुछ आपको देंगे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। तो पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है, ये नक्षत्र गुरु का ही नक्षत्र है। पुनर्वसु का अर्थ होता है पुनः, दोबारा। जो खो गया है उसको दोबारा पाना, दोबारा जीवन में उसकी वापसी। अब बहुत कुछ आपके जीवन में आपने खोया है, जैसे आपके प्रेम संबंधी समस्याएं चल रही हैं, तो ऐसे में ये पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु जाएंगे तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे। और गुरु आपके तृतीय भाव में विराजमान हैं। यहाँ से गुरु की जो दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है। पंचम दृष्टि उनकी, सप्तम दृष्टि उनकी नवम भाव पर पड़ रही है और नवम दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ रही है। तो ऐसे में गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। और पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ ही होता है दोबारा से, फिर से, मतलब जो खो दिया है उसको फिर से पाना। आपका मान सम्मान हो सकता है, आपका प्रेम जीवन में फिर से, प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव, और अगर प्यार आपने खोया है तो उनकी वापसी इस समय में होगी। और विशेषकर आप देखेंगे गुरु पंचम दृष्टि से जब ये सप्तम भाव को देख रहे हैं तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ को भी बहुत ही सुखद बनाएंगे। तो ऐसे में आप ये देखेंगे जैसे ही 13 अगस्त 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है मित्रों, उनका पैचअप होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु के जाने से आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा, आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि गुरु सम्मान के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। और आपके पार्टनर के भीतर आपको लेकर के अच्छी चीज़ें आएंगी और अच्छे विचारों के साथ फिर से एक नए जीवन की शुरुआत वो आपके साथ कर सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में पिछले कुछ समय से विवाद या उतार चढ़ाव लव रिलेशनशिप में चल रहा है तो ये मान करके चलिए कि जैसे ही गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे 13 अगस्त 2025 से, उसके बाद आपस में आप दोनों की बातचीत होने लगेगी। आपस में आप रिश्ते को सही करेंगे। इस दौरान आप कहीं घूमने जा सकते हैं। इस समय में आप कहीं एक दूसरे के साथ ठहर सकते हैं। यानी कि विचारों में बहुत समन्वय देखा जाएगा और खुशी वाला समय ये आपके लिए होगा। इसके साथ साथ जो लोग अभी बातचीत एक दूसरे के साथ नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो ऐसे में उनकी बातचीत शुरू हो सकती है और ईगो क्लेश ख़त्म होगा। क्योंकि गुरु एक सौम्य ग्रह हैं, गुरु एक समझदार ग्रह हैं। तो ऐसे में आपको ये समझदार बनाएंगे, व्यवहारिक रूप से बहुत अच्छे वो इंसान बनेंगे। अगर आप
गुस्सा करते हैं अपने पार्टनर पे या आप पे आपके पार्टनर गुस्सा करते हैं तो उनके अंदर विनम्रता देखी जाएगी, बहुत शालीनता देखी जाएगी, आचरण बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और आचार विचार और सब चीज़ें उनके जीवन में बदलती हुई आप देखेंगे। ईगो क्लेश खत्म हो जाएगा और मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त हो जाएगी, क्योंकि गुरु जैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो उसके बाद जो भी आप अपने पार्टनर को कहेंगे, एक तो वो बातें समझ से भरी हुई होंगी, समझदारी वाली होंगी और ऐसे में पार्टनर उन बातों को स्वीकार करेंगे और आपको भी जो पार्टनर कहेंगे आप उनकी बातों को मानेंगे। इस समय में आप दोनों के बीच में यदि कोई थर्ड पार्टी है मित्रों, तो वो थर्ड पार्टी मुझे जाती हुई दिख रही है और वो भी अपनी नैतिक सिद्धांत के आधार पे थर्ड पार्टी चला जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी को ये लगेगा कि वो कहीं ना कहीं गलत कर रही है और आपके और जो पार्टनर के बीच में संबंध रहे हैं तो ऐसे में थर्ड पार्टी को ये लगेगा कि वो गलत कर रही है। ऐसे में थर्ड पार्टी खुद से चला जाएगी। उसको जब पता लग जाएगा कि आप दोनों का संबंध है तो ऐसे में थर्ड पार्टी जाने के योग हैं और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर या रिलेटिव या फिर अन्य व्यक्ति हैं तो ऐसे में उनके जाने के योग भी यहाँ पे बने हुए हैं। इसके साथ साथ इस समय में सिंगल लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु जाते ही आप देखेंगे आपकी लाइफ में किसी नए इंसान की दस्तक होगी, किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू होगी और बातचीत का सिलसिला रिलेशनशिप में आगे बढ़ेगा और एक सूझबूझ और समझदार वाला इंसान आपके जीवन में आ सकते हैं और उसी इंसान के साथ आपका जीवन आगे बढ़ सकता है। इसके साथ साथ ये समय में एक्स पार्टनर की वापसी हो सकती है और एक्स पार्टनर इसीलिए वापस आएंगे क्योंकि उनको ज्ञान हो जाएगा, उनको ज्ञात हो जाएगा, उनको महसूस हो जाएगा, गुरु उनको ज्ञान दे देंगे कि उन्होंने आपके जीवन से दूरी बना करके गलत किया है। तो ऐसे में एक्स पार्टनर की वापसी हो सकती है और वो लोग जो वन तरफा एक साइड किसी को चाहते हैं, एक तरफा किसी को प्यार करते हैं और वो मन ही मन चाहते हैं कि वो इंसान आपके हो जाएं या उस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ें और कहीं ना कहीं ये आपकी बहुत लंबे समय से ये इच्छा है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि इस समय में वो इंसान भी आपके साथ बातचीत कर सकते हैं। हालांकि बातचीत नॉर्मल होगी, सहज होगी और सीमित हो सकती है, लेकिन बातचीत का एक सिलसिला आगे बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि आपके सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपकी मैरिड लाइफ को ये बहुत अच्छा बनाएंगे। गुरु जब पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे तो ऐसे में आपकी मैरिड लाइफ में कितनी भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो रहा है या आप दोनों सेपरेट हो चुके हैं, अलगाव वाली स्थिति में है, तो ऐसे में दोनों के फिर से इकट्ठा होने के योग बने हुए हैं। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से यदि आप दोनों के बीच में दिक्कत अथवा समस्या आ रही है तो वो सही होगी 13 अगस्त के बाद। और इस समय में आप देखेंगे कि डिवोर्स को लेकर के अगर कोई केस चल रहा है आपका और उसका अंतिम फैसला 13 अगस्त 2025 के बाद आता है मित्रों, तो ये फैसला आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और ये फैसला आपके फेवर में होगा। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी गुरु यहाँ पे योग बना रहे हैं 13 अगस्त के बाद और इस समय में संतान को लेकर के आप विचार कर सकते हैं। पुनर्वसु में जब ये गुरु गोचर करेंगे तो यहाँ पे ये नवम को भी देखेंगे और लाभेश को भी देखेंगे। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इस समय में अगर मिसकैरेज किसी का हो जाता है, पहले कंसीव नहीं कर पाते तो मिसकैरेज नहीं होगा और कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव 13 अगस्त 2025 के बाद आ सकता है, इस पे बातचीत शुरू हो सकती है। बातचीत विवाह को लेकर के पक्की हो सकती है और रोका एंगेजमेंट आपका इस समय में हो सकता है। पहले किसी इंसान का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया या फिर इस समय में बातचीत बंद हो गई है सामने वाले इंसानों से किसी गलतफहमी की वजह से, तो वहाँ पे फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन आपके परिजन पार्टनर या फिर पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में वो भी इस समय में ज़रूर मानेंगे क्योंकि ये गुरु ऐसे ही योग बना रहे हैं। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या
पहले से किसी रिश्ते में हैं आप, लेकिन वर्तमान समय में आपके रिश्ते में दरार आ गई है या फिर उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में ये स्थिति सामान्य हो जाएगी, रिलेशनशिप आपका ठीक होगा। और अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो कोई ना कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं इस समय में, या किसी इंसान के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इस समय में लड़ाई झगड़ा या उतार चढ़ाव आप दोनों के बीच में चल रहा है, तो जैसे ही गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 13 अगस्त के बाद, उसके बाद आपका रिश्ता भी ठीक होता हुआ दिख रहा है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश, जो कि 13 अगस्त 2025 को होगा और ये 18 जून 2026 तक इसी नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप व्यक्तिगत जीवन में किसी समस्या से परेशान हैं अथवा चिंतित हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें, नाम अपना, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख करके भेजें। और यदि ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समस्या है मित्रों तो उसका समाधान भी 100% है। ज़रूर एक बार संपर्क करके बातचीत आप हमसे करें। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।